बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त सा मतलब आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। घर छोटा हो या बड़ा हो, इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करना औरत की पहली तरजीह होती है। हर औरत चाहती है कि मेरा घर खूबसूरत लगे, बजट फ्रेंडली घर आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। इस तरह के आइडियाज़ हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज के आइडियाज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। आज हम बेकार दुपट्टों का यूज़ करेंगे और अपने बजट में रहते हुए अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस ईद पर। तो ये इस तरह के दुपट्टे मैंने लिए हैं, कुछ इसमें शिफॉन के हैं और कुछ जेकार्ड के हैं और कुछ जो है टिश्यू के हैं। तो आज जो है ये सारे दुपट्टों का यूज़ करेंगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का टिश्यू का एक मैंने पीस लिया है, जो पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और इसको मैं सोफ़ों के साथ रख के इस तरह से मैंने जो है इसका साइज़ ले लिया था और इससे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इसमें ये सिलाई वगैरह तो इसकी पहले से लगी हुई थी, लेकिन इसको मैं सिर्फ़ कटिंग करूँगी और एक साइड से सिलाई लगा लूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए टसल। तो टसल बनाने का भी आसान तरीका जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऊन का धागा लिया है और इस तरह हाथ पे लपेटते जाएँ और बस धागे को कटिंग कर लें और इसके सेंटर से धागा गुज़ार के और इसको एक नॉट लगाएँ और फिर ऊपर से धागे को लपेट दें, तो बहुत ही प्यारा सा टसल बन के रेडी हो जाता है। आप बड़ा चाहें तो कोई गत्ते वगैरह का पीस लेके भी आप इस तरह से टसल बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको कटिंग कर लिया है और ये टसल ये सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैंने साइड से सिलाई भी लगा ली थी और फिर मैं इसके ऊपर टसल लगाऊंगी ये वाले। तो ये देखें जी, ये इस तरह से ये कुछ कपड़ा है, तो इसको हम टसल लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से रखा है और इसको मशीन के साथ मैंने ये टसल लगा लिए थे। आप इसको सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं। तो टसल मैंने लगा ली हैं और इसको हम सोफ़े के ऊपर लगाएँगे, मतलब सोफ़े के ऊपर इस तरह से इसको बिछा लेंगे। तो ऐसे तो हमारा ब्लू कलर का सोफ़ा है, तो ये इसके साथ इसकी लुक बहुत ही अच्छी जो है लग रही थी। तो मैंने जो है कुशन के ऊपर भी इस तरह के टसल लगा लिए हैं। तो ये कुशन जो सिंपल बनाए थे, तो इसका आइडिया मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो ये सिंपल कुशन बनाए और इसके ऊपर मैंने टसल भी लगा दिए हैं। तो ये मेरे पूरे कमरे की लुक इस तरह से आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है रेडी की हैं और इसकी भी जो है मतलब ये फाइनल लुक है हमारे कमरे की। दुपट्टों से आज हमने अपने जो है ये मतलब ये ड्राइंग रूम होता है, इसका मेकओवर हमने पूरा कर दिया है ईद के लिए। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरी नहीं हम ज़्यादा बजट है, मतलब ज़्यादा पैसे लगाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। हम पुरानी चीज़ों से भी है, जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी होती हैं, उनसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलें जी, अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इस तरह के जो एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम होते हैं, तो यही मैंने एक लिया है और इसको थोड़ा-सा ढीला कर लिया है मैंने, और इस तरह का एक दुपट्टा लिया है, जो सर पे तो बिल्कुल ही नहीं टिकता, तो इसको मैंने डबल कर लिया है। ये वाइट कलर का था, तो इसको मैंने डबल किया है और इस फ्रेम के ऊपर इस तरह से हम लगाएँगे। बस इसको हम हल्की-हल्की सिलवटें लगा के और इसको फ्रेम के ऊपर कवर कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया है। तो बेकार दुपट्टों का यूज़ करके आप इस तरह से फ्रेम पड़ा हो तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, या कोई कार्डबोर्ड वगैरह भी कटिंग करके लगाया जा सकता है इस तरह से, अगर फ्रेम घर में मौजूद नहीं है तो। ये मैंने इस तरह से सारी चुनटे डाल दी हैं और ऊपर फ्रेम से कवर कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये आइडिया है। वाइट दुपट्टे का यूज़ करके आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से कवर कर लिया है और जो साइड के दुपट्टे के किनारे थे, तो उसको मैंने हॉट ग्लू के साथ जोड़ लिया है। अब मैंने इसके ऊपर हम बटरफ्लाई लगाएँगे, तो ये मैंने जो है डब्बा एक कटिंग कर लिया है। मतलब दूध के जो बच्चों के होते हैं दूध के खाली डब्बे, तो उसी का ये ब्लू कंट्रास्ट इसका लग रहा था, तो इसी को हम कटिंग करके इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये बटरफ्लाई मैंने बना ली है और इस तरह से हम इनको
कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेम को हमने ये सारी बटरफ्लाई को कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए जी बहुत सारी मैंने कटिंग कर ली हैं। तो इससे पहले जो है हम दुपट्टे पे ये फ्लावर लगा लेंगे। ब्लू कलर के फ्लावर लिए हैं जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, तो ये मैंने फ्रेम की साइडों पे लगा ली हैं। तो इसको इस तरह से एक-एक करके हम साइडों पे फ्लावर लगा लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के मतलब ये वॉल डेकोर बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्लावर मैंने लगा लिए हैं, अब इसके ऊपर ये बटरफ्लाई हम लगाएँगे। तो ये इसको मैंने इस तरह से दुपट्टे को खुला करके इसको तो रख दिया है। अब इस तरह से हॉट ग्लू के साथ थोड़ा-थोड़ा मतलब हॉट ग्लू लगाएँगे और ये बटरफ्लाई सारे हम लगाते जाएँगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा वॉल डेकोर बन के रेडी हो जाता है। इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं, तो ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते। तो ये देखें जी ये जो वॉल है हमारी, तो ये बहुत ही ख़राब है। तो इसको अ, ये जो मैंने बनाया है वॉल डेकोर, तो इसको कवर करेंगे हम। आप चाहें तो यहाँ पर सीलिंग भी लगा सकते हैं। मतलब कोई जो सीलिंग या वॉलपेपर आपके पास है तो वो भी आप मतलब लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें जी मैंने जहाँ-जहाँ पे मतलब वॉल हमारी ख़राब थी तो वहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। तो ये भी हमारा एक ज़बरदस्त सा जो है वॉल डेकोर मैंने बनाया था, ये प बैग बनाया था तो इसी के साथ मैंने इसको फ्लावर की लीव्स लगा लिए थे। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह से मतलब पूरे कमरे को तो हमने वाइट के साथ ब्लू के साथ नया लुक दिया है। तो इस तरह के मैंने जो है क्लिप लिए हैं जो हम कपड़े वगैरह तार पे लगाते हैं, तो इस तरह की जो वुडन क्लिप होते हैं तो ये लिए हैं। तो इसके साथ मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है और इसको वॉल के साथ लगा लिया है। और अब ये वाइट दुपट्टा है मेरे पास, तो इस वाइट दुपट्टे को इन क्लिप में हम इस तरह से लगा देंगे। जो चुटकियाँ होती हैं जिस पे तार पे लगाने वाली जो चुटकियाँ कपड़े वग़ैरह हम तार पे हैंग करते हैं, तो ये चुटकियाँ हैं। तो ये तो अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो अब जी मैं ये जो पर्दे थे ऊपर जो हमारे कर्टन थे, तो ये इस तरह से हम दोबारा से इसको रख देंगे और ये ज़बरदस्त हमारा कंट्रास्ट बन के रेडी हो जाएगा वाइट के साथ। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ये कर्टन 2 मिनट में बन के रेडी हो गया। अगर आपके पास भी आप अगर कोई कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी दुपट्टों के हिसाब से है। तो ये एक मेरे पास दुपट्टा था, तो ये बहुत ही मतलब इसका कपड़ा नहीं अच्छा था। तो ये हमने यूज़ भी नहीं किया, तो ये मतलब किसी जगह पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इसका हम ज़बरदस्त सा हमारा जो हमारे जूते होते हैं उसका हम ज़बरदस्त सी अलमारी बनाएँगे। तो इसको मैं इस तरह से तय करके रख दूँगी। दुपट्टे को 2 हिस्सों में मैंने पहले रखा है, फिर इसको मैंने इस तरह से अ, डबल करके रख लिया है। कुछ इस तरह से ये देखेंगे मतलब डबल करके फिर इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसको हम निशान लगा लेंगे। स्केल लिया है और जितने मतलब जूतों के हिसाब से इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर हम सिलाई आसानी से लगा सकें। अब ये हमारी ज़बरदस्त सी जो मतलब झटपट से बनने वाली ये जूतों वाली अलमारी है। तो इस तरह से मैंने इसको जो है जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ से स्टिच किया है। अब ये हैंगर लिया है और इसके साथ भी इसको दुपट्टे को स्टिच कर दिया है। पूरी सिलाई लगा ली है मशीन के साथ। आप चाहें तो हैंड हाथ से भी मतलब लगा सकते हैं। तो ये देखा जी हमारी ज़बरदस्त सी ये जूतों वाली अलमारी बन के रेडी हो गई। अब आप चाहें तो इसे जूतों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पानी की बोतलें जो होती हैं खाली मतलब अपने किचन में भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से जूते रख दूँगी। आप मतलब रोल वग़ैरह हों या बैग वग़ैरह के लिए भी इसको अलमारी में इस तरह से बैग वग़ैरह मतलब ज़्यादा चौड़ी ज़रा सिलाई लगा लें तो आप बैग वग़ैरह भी इसमें रख सकते हैं, अलमारी में इसको हैंग कर दें। तो ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होता है और हमारी अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। तो मैंने तो फ़िलहाल इसमें ये अपने सारे जूते रख दिए हैं, मतलब 2-2 जूते रख दिए हैं। इसमें हमने ये सिलाई लगाई है तो ये मतलब इसमें ज़्यादा
रखने जूते रखने की जगह बन गई है। आई होप कि ये आइडिया ज़बरदस्त आइडिया है, ये आपको पसंद आया होगा। तो अब जी हमारे पास एक दुपट्टा अगला आइडिया है, इस दुपट्टे का है, जिकार्ड का दुपट्टा है। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें मतलब ये फूल बने हुए हैं, तो ये थोड़ा ख़राब है, मतलब जला हुआ है, तो इसका जो है बजाय फेंकने के हम इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो जो जिकार्ड मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, तो ये हम निकालेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे हम। अब ये ख़राब वाले हिस्से को हम निकाल लेते हैं और फिर दोनों पीसों को हम जोड़ लेंगे। अब ये देखिए जी, इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब ये दोनों पीसों को जॉइंट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा डाइनिंग टेबल का रनर बन के रेडी हो जाएगा। अब जी मैंने इसको जो है इस तरह से सिलाई लगा ली है और साइडों पे भी सिलाई लगा ली है, तो इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो पूरी वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही, ये तो सीधी सिलाइयाँ कोई भी लगा सकता है। तो ये मैंने टसल भी बना के रेडी कर लिए हैं। इसकी जो है मतलब पहले भी मैंने इस वीडियो में आपको टसल बनाने का आसान तरीका बताया है, तो आप उस तरह से टसल बना सकते हैं। तो ये सारे टसल मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब जी इनको इस तरह से हम लगा लेंगे रनर के साथ। ये हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है उसका रनर बनाएँगे हम। तो इस ईद पर हम कोई भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, अपने घर में जो बेकार दुपट्टे हैं, इनका यूज़ करेंगे और अपने घर को बहुत ही खूबसूरत सा मतलब सजा लेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे आप खर्च करें और अपने घर को खूबसूरत बनाएँ। तो ये देखें जी, मैंने टेबल पे ये रनर लगा दिया है, तो इसमें मैंने से ये सारी चीज़ें रख दी हैं। आप जो है इस ईद पर इन दुपट्टों से अपने घर को जो है बहुत ही खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इस दुपट्टों के हिसाब से है। तो ये मेरे पास एक लॉन का दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो ये इसी का यूज़ करूँगी। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, ले इसके साथ जो है लेस भी लगी हुई है। तो इसको बजाय हम जो है ऐसे ही फेंके, तो इनका इसकी हम ज़बरदस्त सी जो है कमीज़ बनाएँगे। तो ताफ़तान जो है हम कमीज़ जो है वो बनाएँगे, तो ये बहुत ही जो है खूबसूरत लगती है। तो इसको बहुत ही आसानी से हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं, तो इस दुपट्टे को तय करके मैंने रख लिया है डबल। तो इसके ऊपर कमीज़ अपनी जो भी आपके साइज़ की है, तो उसके इसके ऊपर रखें और बस इस तरह से मार्कर से निशान लगा लें, चॉक वग़ैरह से निशान लगा लें और फिर बस इसको यहीं से हम स्टिच करेंगे। तो अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं, ताकि हम बराबरी दोनों साइड से सिलाई लगा सकें। अब जी मैं गले का भी हिसाब लगाकर कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बस ये देखें जी हल्की सी बस शेप दी है गले की, और बैक साइड जो है वो छोटा गला मैंने रखा है और आगे वाली साइड को थोड़ा और कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब जी इसको बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, इस तरह की लेस ही इसकी पुरानी कमीज़ से जो है मैंने दुपट्टे का जो सूट था उसी से उतारी थी, तो ये मैं गले पे लगा लेती हूँ। तो बस ज़रा-सा इसको मोड़ा है और ऊपर लेस लगा ली है, और हमारा 5 मिनट में ये बन के ये हमारी जो ताफ़तान कमीज़ है, तो ये बन के रेडी हो गई है। तो लेस लगा लेते हैं इस तरह से इसके ऊपर। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लॉन के दुपट्टों के साथ जो है आइडियाज़ बताएँ, तो ये लॉन के दुपट्टे के भी आइडियाज़ हैं। तो पहले भी हमने बहुत सारी आपके लिए जो है इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, जो दुपट्टों के साथ मतलब ने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप लोगों ने जो है हमारी वीडियो वो दुपट्टों वाली बहुत ही पसंद की है। तो इसका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो इतनी पसंद करते हो। तो इसको मैंने इस तरह से बस सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। तो अब हमारी जो एक साइड से मैंने लगाई सिलाई, अब दूसरी साइड से भी लगा लेती हूँ मैं सिलाई। बस ये निशान लगा लें तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह की जो मतलब ताफ़तान कमीज़ है, तो वो बनाकर रेडी कर सकती हैं।
तो ये देखें जी, हम पहन के भी आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी कमीज़ बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें, इतने आसानी से आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं पुराने दुपट्टों के साथ, बजाय फेंकने के। तो ये आप चाहें तो सिंपल कमीज़ भी बना सकते हैं। तो मैंने तो तफ्तान बनाया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी आ जाता है इस तरह के, जो हमारे पास पाइप बेकार पड़े होते हैं, तो ये जो पीस होते हैं टिश्यू के, तो हम कोई भी जो मोतियों वाले कपड़े होते हैं, तो इनको दोबारा जो है यूज़ नहीं कर सकते। बच्चों के तो हम बना नहीं सकते, तो इन जो पीस होते हैं इनका आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का पाइप नहीं है तो कोई कार्डबोर्ड का पाइप भी ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक कैप लिया है और इस पाइप के साथ मैंने इसे लगा दिया है। तो पाइप के साथ मैंने लगा दी। अब ये मोतियों वाला ही कपड़ा है, कटदाना मोती इसके ऊपर लगे हुए हैं और कहीं कहीं भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसको जो है इस पाइप के ऊपर लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा जो है फ्लावर पॉट बन के रेडी हो जाएगा। हम अपने जो है ड्राइंग रूम का मेकओवर कर रहे हैं, मतलब अपने ड्राइंग रूम को अपने बेकार चीज़ों से हम सारा जो है नई लुक देंगे। तो हम फ्लावर पॉट भी इसी तरह से हमने बेकार जो पाइप होते हैं उनके साथ इस फ्लावर पॉट को भी रेडी कर लिया है। अब जी मैंने हॉट ग्लू के साथ ये सारे कपड़े को लगा लिया है। अब इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। अब ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इस तरह के मेरे पास बटन पड़े थे, तो ये वाइट हैं तो ये लगा लेंगे। इसको थोड़ा-सा मतलब और इसकी लुक अच्छी लगे तो ये बटन लगा लेते हैं इसके ऊपर। पहले मैंने वाइट लगाए थे, फिर मेरे पास ब्लू पड़े थे तो मैंने ब्लू बटन भी इसके ऊपर जो है लगा लिए। ये देखें जी, इस तरह के बटन मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, तो ये सारे इसके ऊपर लगा लेंगे। इस जगह पे हमने जोड़ लगाया था, तो पूरे बटन लगा लेंगे ताकि जोड़ भी नज़र ना आए और इसकी लुक भी अच्छी लगे। हमारे ब्लू कलर के सोफ़े हैं और फिर ब्लू कलर का ही हमने ये फ्लावर पॉट रेडी कर लिया है। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटीरियल के से। तो ये देखें जी, मैंने इसे जो है इस तरह से टेबल पे रखा है, तो ये हमारी थीम के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा।